नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 62 का संपूर्ण लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। कार्यपत्रक 62 है। दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छाँव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूं? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गाँव में रह सकते हो। एक गधे ने कहा, ठीक है। उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम जानते हैं? वन, अरण्य। छाँव का दूसरा अर्थ है छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर लिखिए। लोमड़ी जंगली जानवर, गधा फालतू जानवर, चीता जंगली जानवर, कुत्ता पालतू जानवर। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम लिखिए। नीता, धूप से मैं चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है, लेकिन कल खुल जाएगा। अगला नंबर 63 है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गाँव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता। गर्मी का ये मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चलती है तो दोनों और भी कुछ नज़र आती है। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। तो साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। सर्दी, वर्षा, वसंत। रात में तेज़ हवा चलने से मीना और सीमा खुश्क होती है। लिखिए। तेज़ हवा से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी मिल जाती है। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? ये वर्षा का मौसम है। इस मौसम में सेब, केला, सिंघाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं? उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। तो केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन। मुझे आम बहुत पसंद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो वर्षा, सर्दी, शरद, गर्मी, बरसात, बसंत। कार्यपत्रक 64 है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा, चलकर देखो, मैंने क्या कमाल दिखाया है। पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा। जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे, महक उठेगा घर सारा। तो उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत के फूल। कविता में विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों सारा। बच्चे की मेहनत से फूल खिलाए। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, खाद डालनी चाहिए। इस पद्यांश में तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। दिखाया, आया, प्यारा, सारा। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? जब हम मेहनत करेंगे, पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तब उस पर ढेरों फूल आएंगे।